प्याज लगाई हुई है जो बीज के लिए है। यहाँ पे दो तरह की प्याज लगी हुई है। जो साइड में प्याज लगी है वो हरी प्याज के रूप में बेचने के लिए लगाई गई है, ठीक है जी हाँ। और इससे प्याज का बीज बने उसके लिए लगाई गई है। तो प्याज 3 तरह की होती है ना, मतलब 3 तरह से उगाई जा सकती है या उगाई जाती है। नंबर 1, पहला तो हरी प्याज के रूप में जो हम उगाते हैं या बरसात में खाते हैं उसको उगाते हैं। और उसको उगाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, पहले तो आप बीज ही छिड़क दो और उसको जितना ये इतना तना हो गया उतनी कंडीशन में उसको उखाड़ के और वॉश करके और बेच दो, ठीक है जी। ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जब प्याज आती है मार्केट में, बाजार में, और उस समय जब आप देखते हो कि लगभग अप्रैल के महीने में 2 रुपये 3 रुपये किलो की कंडीशन होती है या 4 रुपये किलो की। सो उस समय पे आप प्याज की जो छोटी छोटी कंद होती हैं आप उसे परचेस कर लो, ठीक है। वो आपको 1 रुपये, बहुत अधिकतम तो 2 रुपये के आसपास की कॉस्टिंग में मिल जाएगी। और वो आप कलेक्ट करके इकट्ठा करके रख लो और जुलाई के महीने में उसे आप लगा दो, ठीक है। चाहे तो इंटरक्रॉपिंग के पैटर्न में लगा दो, चाहे मिक्स में लगा दो, चाहे जो भी लगाना वो लगा दो और उस समय लगा दो। और 1 महीने के बाद उसे जड़ समेत उखाड़ के बेच दो। सो 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, बहुत अधिकतम 3-4 रुपये किलो तक आप खरीदोगे। और जब आप उखाड़ के जुलाई में बेचोगे तो 15 से 20 रुपये की मिनिमम कीमत आपको उसकी मिल जाएगी। सो 4 रुपये किलो भी खरीदी और 20 रुपये किलो बिक गई तो कितना गुना हो गया? 5 गुना, ठीक है। 45 दिन में, और नहीं 30 दिन में ही खाली। और इसका वजन अलग बढ़ जाएगा क्योंकि नीचे गूटी तो ज्यों की त्यों है, ठीक है। उसके ऊपर जो डंठल हो गया वो दुगना बढ़ गया वजन। किस तरह की गूटी की बात कर रहे हैं? और जो है डंठल वो पूरा सब बिकने वाला है एक साथ में, है कि नहीं? गूटी बोल रहे हैं ना सर, हरा प्याज जो होती है, हरी प्याज, बहुत छोटी छोटी जो छटनी की प्याज होती है यार, जो जिसको छीलते नहीं है लोग, है ना, बहुत छोटी छोटी निकलती है वो। तो वो बाजार से आप कलेक्ट कर लेना जब मार्केट में उस समय जब प्याज आती है तब। तो ये बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा मुनाफा बनाने वाली फसल है ये प्याज का, ठीक है। सो ये एक तरीका हो गया। और इसमें 2 तरीके से अपन इसे उगा सकते हैं। दूसरा होता है प्याज की फसल उगाना, मतलब प्याज का कंद उगाना, कंद बनाना। सो कंद कैसे बनता है? बीज होते हैं प्याज के और बीज को पहले हम नर्सरी में लगाते हैं डेंस में, जैसे वहाँ ऊपर वाले खेत में लगे हुए हैं जी। और फिर उनको ट्रांसप्लांट करते हैं, एक एक करके लगाते हैं 2-2 इंच की 3-3 इंच की दूरी पर। तो वो कहलाता है प्याज से कंद बनाना, प्याज का। और तीसरा होता है प्याज का बीज तैयार करना। सो प्याज बनती है, प्याज का कंद बनता है बीज से, और गूटी वाली प्याज बनती है बीज से और छोटी प्याज से, और प्याज का बीज बनता है बड़ी प्याज से, मतलब प्याज से ही बीज बनता है। तो इसमें हम लोगों ने देखो प्याज लगाई हुई है, इसमें प्याज कहीं ऊपर आपको दिख रही हो, तो बड़ा जो कंद होता है जिससे हम काट के खाते हैं प्याज को, उसको ही लगाना पड़ता है। तो जब हम वो लगाते हैं तो उसमें से एक साथ ये 4-5-6 तरीके के जूटे निकलते हैं और फिर इनमें 4-5 तरीके के फूल निकलेंगे, मतलब 4-5 फूल निकलेंगे, सॉरी। सो वो फूल में बीज होगा, फिर वो बीज से हम प्याज का कंद बनाएंगे अगले साल, ठीक है, नर्सरी लगा के और उसे ट्रांसप्लांट करके। सो प्याज को 3 तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक गूटी के रूप में, जो हरी प्याज के रूप में हम बेचते हैं, दूसरी प्याज के कंद के रूप में जो बीज लगा के उगाते हैं, और तीसरा प्याज का बीज लगाते हैं प्याज का कंद लगा के, ठीक है। सो 3 कंडीशन होती हैं और तीनों कंडीशन में आइडियली आप सबसे ज़्यादा और कम समय में प्याज की गूटी से पैसे बना सकते हो, हरी प्याज से पैसे बना सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम जो है ना बहुत कम होता। मतलब कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो महीने भर में निकल जाए आपके खेत से। सो कम से कम टाइम में। और हरी प्याज का चलन जुलाई के महीने में आप जानते हैं नई प्याज आती नहीं है और पुरानी प्याज महंगी होती है, और बरसात का समय होता है तो चटनी के रूप में हरी प्याज का इस्तेमाल पूरे देश में हर जगह होता है और काफ़ी बहुतायत में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सूप में अलग किया जाता है, ठीक है। सो आप इसको बस लगा दो, फटाफट 30 दिन का अंतराल हुआ और साहब निकाल दो। अच्छा देखो इसमें क्या कर सकते हो, ये खेत पड़ा है मान के चलो बड़ा सा आपके पास, ठीक है। सो अब आपकी प्लानिंग है कि साहब इसमें हमें गेहूं लगाना है, अच्छा और अच्छा गेहूं हो, तो अपन को क्या करनी है, फिर ढेंचा बोना है मान के चलो। अब ढेंचा बोना है तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा कि यार ऐसा ना हो कि उसे अपन जोत ना पाएँ, ठीक है। तो सेट कैसे करो प्रोग्राम, आप जुलाई से सेट करो प्रोग्राम, जून 15 से सेट करो प्रोग्राम, और पहले नंबर इसमें बूटी वाली प्याज लगा दो, पूरे खेत में भर दो। बारिश आई
प्याज हो गई, अगस्त सितंबर का महीना आ गया, अगस्त लगभग 15 के आसपास में आपने पूरा खेत साफ कर दिया, उठा के फिर ढैंचा बो दो, ढैंचा बो दो, सितंबर में ढैंचे को जोत दो, अक्टूबर में गेहूं बुआई कर दो, तो फसल की फसल हो गई, गैप का गैप नहीं छूटा और टाइम का टाइम मैनेज हो गया। और नहीं तो फिर हमें वेट करना पड़ता, तो जुलाई में पहले खरपतवार उगेगी, फिर खरपतवार हटा के फिर ढैंचा वो, सो पैसे भी नहीं मिलेंगे और पैसे भी खर्च करना पड़ेंगे। सो ऐसे हमें टाइमिंग सेट करके अपने मनी को जनरेट करना पड़ता है कि भाई किस चीज़ की डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा उस समय पे है, तो उस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं। ऐसे हरा लहसुन भी कर सकते हैं, हरा लहसुन में थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाता है काम, पर कर सकते हैं हरा लहसुन भी उसी टाइप से, और हरी प्याज को भी कर सकते हैं। सो हरी प्याज और हरा लहसुन एक शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छा पैसा देने वाली फसल है, आप सब लोग इसे कर सकते हैं, और इसे अनाड़ी आदमी भी कर सकता है और खिलाड़ी तो कर ही सकता है, ठीक है कि नहीं। अनाड़ी आदमी मतलब ऐसे कि भाई बूटी बस जमीन के अंदर डाल दे, वो 1 महीने में यूँ उग जाएगी, और जब तक उसमें बीमारी और वो सब आने का चक्कर रहेगा तब तक उखाड़ के बेच देना। तो ये अनाड़ी का काम हो गया कि भैया अभी इसमें बीमारी आएगी तो अब क्या करना, आप समझ में नहीं आ रहा, दवाई कौन सी डालनी, ये कैसे करना, वो कैसे करना, ये सब उसमें करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो होगी और आपने उखाड़ के बेच दी। तो सबसे अच्छा तरीका है, और हमने देखा है जैसे आप इंटर क्रॉपिंग वगैरह करते हो या मिक्स क्रॉपिंग वगैरह करते हो, हमने अरहर की फसल लगाई, ठीक है। अब अरहर जो है ना, हमें पता है जुलाई 1 महीने तक पूरा शेडो कर लेगी, सो नीचे कोई फसल होने नहीं देगी, तो 1 महीने में हम क्या कर सकते, सो भड़ाक से ये लगा दी, 1 महीने जब तक वो शेडो करेगी तब तक ये निकलू के दूर हो गए। और पता चला ये कि जो आपकी अरहर की फसल है, जो मेन फसल रिटर्न देने वाली है, पता चला ये 2020 दे जाएगी आपको, है ना। मतलब जो रिटर्न आपको उसमें नहीं मिलेगा वो इसमें मिल जाएगा। अगर आपने 1 एकड़ में अगर ये प्याज लगाते हो तो 20 कुंटल प्याज लगेगी कम से कम, और अगर उसको डबल ना मानो 40 कुंटल, 20 कुंटल ही अगर आपका प्रोडक्शन हो गया और 20 रुपए किलो ही हुआ, सो 2000 किलो का मतलब जो है 40,000 रुपए, सही है, 40,000 होगा। सो 40,000 ठीक है, 60,000 की फसल तो आपकी अरहर की आने वाली है, तो 40,000 रुपए आपको इसमें मिल जाएंगे, है कि नहीं है। और 20 कुंटल फसल होगी, प्याज कितने की होगी, बहुत अधिकतम तो आपकी कॉस्टिंग जो है 1 कुंटल अगर हमें 300 रुपए की मिली तो 6,000 रुपए की हुई, है ना। तो फिर भी आपके 7-8 गुना तो पैसे बन गए, है ना। और डबल वजन हो जाता है, सो वजन तो हमने वो जोड़ा ही नहीं, इसमें काट दिया, तो वजन तो होना ही होना है डबल, इसमें कोई दो राय नहीं। और रेट भी हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, तो वजन ही का जोड़ लो तो भी 80,000 की फसल हो गई। तो ओवरऑल जो है ना, इससे अच्छे पैसे आप बना सकते हो, और ये काफ़ी अच्छी फसल है। की गैप क्या है? हाँ, इसमें अगर देखो आप, हाँ गैपिंग का बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। जब हम बूटी वाली प्याज लगाएंगे और उसको हरी प्याज के रूप में बेचेंगे तो उसके गैप हम रखेंगे 1-1 इंच खाली। हाँ, क्योंकि हमें उसमें कंद तो बनाना नहीं है, बस खाली ग्रो करना है कि वो पत्तियां उग के आ जाए बस, खाली, है कि नहीं, और उखाड़ के हमें बेचना है। तो स्पेसिंग बहुत अधिकतम तो 1.5 इंच कर लो, नहीं तो 1-1 इंच के अंतर से भी आप लगा सकते हो। लेकिन जब आप कंद वाली प्याज लगाते हो, मतलब जिससे आपको प्याज बनानी है, जो नर्सरी से बीज से ट्रांसप्लांट करके लगाते हो, तो उस कंडीशन में आपको 2 से 2.5 इंच का गैप रखना होता है, मतलब लगभग इतना गैप रखना होता है एक प्याज से दूसरे प्याज के बीच में। क्योंकि जब कंद बनेगा तो लगभग 2 इंच का रेडियस एक कंद घेरेगा, तो अंगले को जो है 2 से 2.5 इंच बल्कि 3 इंच के गैप पे आप लगाओगे तो वो रेडियस आपस में कवर करेगा, बराबर ना। सो 2 से 3 इंच के गैप पर हम ट्रांसप्लांट जो करते हैं प्याज उसको लगाते हैं। लेकिन जब हम बीज वाली प्याज लगाते हैं तो इसमें लगभग 10 इंच के आसपास का गैप रखते हैं, 1 फीट से थोड़ा सा कम, है ना। जैसे ये वाली जो प्याज लगी ना, ये 10 इंच के अंतर से लगी हुई है, तो ये बीज वाली प्याज की कंडीशन होती है। तो इसमें क्या कि अभी ये पूरा ऐसे फैलेगा, है ना, और फैल के एक प्याज से करीब करीब 8-8, 9-9, 10-10 कल्ले बनेंगे। सो वो कल्ले जो है ना, ये पूरा स्पेस भर देंगे। जो अभी गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है ना, ये सब भर देंगे पूरा। तो इस कंडीशन में ये 10 इंच की दूरी पे लगती है। ये कितने टाइम में हो जाती है सर? ये भी मोनोक्रॉपिंग का पैटर्न है, पर इसी पैटर्न में हमने ये बीच में देखो धना बो दिया है। ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये चारों तरफ धना बोया हुआ है। धना जो जिससे पाउडर बनता है, धनिया बोलते हैं। तो ये भी हो जाएगा, और साइड में हमारा इतने में जो है ना कितना सारा धना निकल जाएगा। तो पानी अलग से देना नहीं है, समय अलग से देना नहीं है, कुछ अलग से करना नहीं है, खाली बीज एक बार डाल देने हैं बस। तो देने की जगह पालक भी तो पूछ सकते हैं बीज का, उसी समय पे डाल दिया जिस समय पे ये लगा। इसका 4 मंथ में ये मैच्योरिटी पे आएगी, और ये भी 4 मंथ पे ही आएगा।
सर जैसे कि अभी बो सकते हैं प्याज बीज वाले? हाँ बो सकते हैं अभी बिल्कुल, बो अभी सकते हैं? जाके बोना पड़ेगा पर मतलब जैसे यहाँ से हफ्ते हाँ। क्लास खत्म होने के बाद बो सकते हैं? 30 नवंबर तक बोलो, इसके बाद नहीं बोलो। सर ये यहाँ पे धनिया की जगह लीफी वेजिटेबल कोई सी भी लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते थे आप, लगा सकते थे आप, हाँ कोई सी भी लगा सकते हैं ना धनिया की जगह। है ना। सौंफ भी लगा सकते हैं। इसका यील्ड कितना होता है सर? प्याज का हाँ ये सौंफ नहीं होती जो खाते हैं? पहले अपन ने रोटावेटर से मिट्टी को सौंफ, बराबर कर दिया, फिर फावड़े से जो है ना ये रोका बनाने पड़ते चारों तरफ, तो ये बीच में क्यारी अपने आप बन जाती है। सर रोका का साइज कितना रहता है, कितने बाई कितने का? प्याज बनाया था, अभी बीज को मिल गया, फिर बाद में नीचे उसका तन भी तो मिल जाता, वो भी डबल। नहीं 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 वो तो खराब हो नहीं, जाता फिर ये कंद नहीं मिलेगा, वो कंद की तो उम्र ही खत्म हो जाएगी, वो कंपोस्ट ही हो जाएगा जब आप इसका बीज निकालोगे तब तक। वो फिर जैसे अपन ये करेंगे नर्सरी में बना के ट्रांसप्लांट करेंगे कंद के लिए, हाँ तो फिर वो कैसे बराबर कंद ही आता है और तब क्यों नहीं फर्क पड़ता, उसमें फुला सकते हैं? नहीं नहीं वो नहीं, उसमें नहीं, वो 1 साल का स्टे चाहिए होता है। जैसे कि अगर फूल लेंगे तो ये कंद फुल खराब हो जाएगी मैच्योरिटी नीचे पे की। आने के बाद ही प्याज बीज को बना पाती है, समझ रहे ना आप, उसके उसमें नहीं लगा सकते हैं, उसमें निकलता है पर वो प्री मैच्योरिटी सीड निकलता है, फिर उससे प्याज नहीं बनेगी, बीज बन जाएगा। तो हो जाता है ऐसा, जैसे आप जो कह रहे हैं ना बीज से प्याज और उसको ही छोड़ दें तो उससे बीज नहीं आएगा, क्या आएगा, लेकिन कम मात्रा में आएगा और प्री मैच्योरिटी कंडीशन में आएगा, जिसका बीज से प्याज नहीं बनेगी, फिर ऐसे होगा। सर ये बीज हम निकाले हाँ तो इसके ये बीज कब तक बो सकते हैं? अगले साल बोएंगे या 2 साल तक रख सकते हैं। नहीं? ये मिनिमम कितने टाइम में बो सकते हैं? जैसे कि निकालते के साथ ही बोल सकते हैं पहले सीजन में ही कि वेट करके बोना है? करना पड़ेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुरंत भी बो सकते हैं और 2 साल तक भी उस बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कितने दिन में सर इसका बीज हो जाएगा? 4 मंथ, 4 महीने। सर तो कितना है चौकोर हाँ? ये इसका? 10 बाई 10। यील्ड कितना होता है समझ सर आया इसका? ना ये पैटर्न? सोने का काटने का टाइम एक बार रिपीट कर दीजिए। टाइमिंग देखो, ये जून के महीने, सॉरी जब हम कंद वाली प्याज लगाते हैं, बूटी वाली सॉरी, जिससे हमें प्याज का वो बोना है, क्या बोलते हैं, मतलब हरी प्याज हाँ। वो जून से लेकर आप सितंबर तक लगा सकते हैं, उस समय पे आपको रेट अच्छे मिलते हैं। बाकी लगा तो आप किसी भी समय सकते हो, पर बिकती ज्यादातर जुलाई में है, जुलाई और अगस्त सितंबर में, क्योंकि उस समय नई प्याज आती नहीं है, पुरानी प्याज महंगी होती है, तो रेट अच्छे मिलते हैं। तो जून से लेकर सितंबर तक आप इसे लगा सकते हैं। लहसुन भी उसी टाइम में लगा सकते हैं? ये जो है ना अक्टूबर और नवंबर का महीना सबसे बेस्ट होता है बीज के लगाने के लिए, और प्याज बनाने के लिए भी सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक का महीना बेस्ट होता है ना। हाँ तो वो जो छोटी गुटी खरीदनी है उसको अपन 2 महीने बाद ही बो सकते हैं? जैसे अप्रैल हाँ, मई में बो सस्ता सकते प्याज मिला तब बिल्कुल, खरीद के रख दी बिल्कुल बो सकते और हैं, जुलाई अगस्त में बो 100% दी, बो सकते हैं 2 महीने तक रहेगी। बिल्कुल। हरी लहसुन के लिए भी वही टाइम है सर, जून जुलाई? हाँ सेम। लगा दें सर, हाँ? नर्सरी कब लगा दें, कौन से महीने में लगा दें ताकि अभी टाइम है? नर्सरी तो लग गई है। नहीं हरी प्याज का बोल रहा हूँ, बीज की नर्सरी। बीज हाँ बीज की नर्सरी, वही बोला ना कि सितंबर से नवंबर तक बेस्ट महीना होता फिर हम बो कब दें उसमें? है। 1 महीने के बाद ट्रांसप्लांट कर दें, 1 महीने के बाद। हाँ एक नर्सरी 1 महीने में हो जाती है, तो 1 महीने के बाद ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसको, ठीक है।